तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपको सीनियर क्लर्क वर्सेस JAA जो दोनों पोस्ट RRB NTPC के माध्यम से भरी जाती है, उस दोनों पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से विश्लेषण करता हूँ कि ये दोनों पोस्ट में से कौन सी बेटर है। हालांकि मेरे हिसाब से ये दोनों पोस्ट बेटर है, पर आपको जान लेना चाहिए कि अपने जो प्रेफरेंस डालिएगा तो आप किसे अपनी वरीयता में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों आप जो बता दिया जाए कि आप दोनों जॉब अगर डाल रहे हैं तो दोनों महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर कोई महिला या कोई लड़की कोई अगर डेस्क जॉब को प्रीफर करती है तो ये दोनों पोस्ट बराबर का ही है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि मेरा नाम अंकित कश्यप है और मैं RRB NTPC 2019 के माध्यम से सीनियर क्लर्क के रूप में चयनित हुआ था। तो चलें, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सीनियर क्लर्क और JAA दोनों लेवल 5 की जॉब यानी 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो दोनों जॉब में जो सैलरी है वो दोनों बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो सीनियर क्लर्क की जॉब के प्रोफाइल में आपके उनकी ग्रेड पे ज़्यादा है, नहीं, दोनों की ग्रेड पे लेवल 5 की ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सीनियर क्लर्क और JAA रहेंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये देखिए, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है लेवल 5 का, उसमें आपको बेसिक पे चाहे आप दोनों पोस्ट में रहिएगा वो आपको 29,200 मिलेगा। DA मैंने 60% कर दिया है क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अभी 58% DA है, लेकिन 2% DA बढ़ने का अनुमान है। तो मान के चलिए कि 17,250 DA। HRA सिटी में वैरी करता है 30%, 20% और 10%, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, लेकिन उसका एक फिक्स रेट है और प्लस उसके साथ DA ऐड होता है। तो अगर आप एक्स सिटी में रहिएगा जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ये सब ऐसे कोई बड़े शहरों में रहिएगा तो लगभग उनकी आपकी जो ग्रॉस सैलरी वो कितनी आएगी, 61,240 रुपये। और अगर आप वाई सिटी में रहिएगा, ये स्टेट के कैपिटल, जैसे कि अगर आप झारखंड में हैं तो रांची, धनबाद, या अगर आप कोई वाई सिटी में रह रहे हैं तो आपकी सैलरी लगभग ग्रॉस आएगी कितनी, 55,440 रुपये। और अगर जेड सिटी में रहेंगे तो आपकी सैलरी 52,520 रुपये ग्रॉस आएगी। फिर कटेगा इसमें जो डिडक्शंस होगा, आप मान के चलिए, आपको मैं ग्रॉस बता रहा हूँ। तो चलिए फिर से मैं आता हूँ। तो आप देख लिए कि ये तीनों में आपको लगभग अच्छी खासी पैसे मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ सीनियर क्लर्क का बारे में कि सीनियर क्लर्क कैसा जॉब है। तो सीनियर क्लर्क का सबसे पहले आप प्रमोशन जान लीजिए कि प्रमोशन उसका है कैसे। आप मैंने एक पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि सीनियर क्लर्क का काम क्या होता है, सीनियर क्लर्क काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब बता दिया था। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि सीनियर क्लर्क का प्रमोशन कैसे होता है। सीनियर क्लर्क का जो प्रमोशन होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, जिसको पोस्ट लेवल 6 में होता है, ये आपके सीनियर क्लर्क ज्वाइन करने के 2 साल के बाद से आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। अगर वहाँ वैकेंसी होगी तो 2 साल के बाद पुनः आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर वैकेंसी नहीं रही तो वो अलग बात है, लेकिन 2 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जनरली अभी सारी डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क से OS का प्रमोशन काफ़ी, OS का सीट काफ़ी खाली रहता है, तो सीनियर क्लर्क से OS आप काफ़ी 2 साल के भीतर ही, 2 साल 1 महीना 2 महीना के अंदर ही आप बन जाते हैं। फिर इसके बाद अगली जो आपकी प्रमोशन होगी वो चीफ OS में होगी। वो मान के चलिए कि और 5 से 8 साल के बाद, और वो वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। सबसे बड़ा डिपेंड करेगा वैकेंसी कैसी है, कैसा आपका कैडर स्ट्रक्चर है। तो मान के चलिए कि 5 से 8 वर्ष के भीतर आप लेवल 7 चीफ OS बन जाएंगे। फिर उसके आगे आप लेवल 8, फिर आप लेवल 9। अभी तक के कैडर स्ट्रक्चर में आप, अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, सीनियर क्लर्क में ज्वाइन कीजिएगा, तो लेवल 9 से आप रिटायर कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है दूसरा तरीके से बढ़ने का, वो है एग्ज़ाम देके। JAA के साथ भी क्या है, वो JAA के साथ भी बता देते हैं। पहले आप ये जान लीजिए सीनियर क्लर्क का। तो सीनियर क्लर्क में क्या है और JAA दोनों में प्रमोशन फास्ट ट्रैक से कैसे होता है। तो पहले फास्ट ट्रैक से पहले आप जान लीजिए कि पहले मैं आपको बता दिया कि सीनियर क्लर्क का इनिशियल कैसा है, कि आप पहले OS बनिएगा, फिर चीफ OS बनिएगा, फिर चीफ OS लेवल 8 बनिएगा, फिर चीफ OS लेवल 9 बनिएगा। तो आप JAA में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो आप जैसे जो JAA है उसको आप उसका नाम डिपार्टमेंट चेंज करके आप अकाउंटेंट कर दिया है, तो आप अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बनिएगा। कब? आफ्टर 3 ईयर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अपेंडिक्स 2 की एग्ज़ाम
निकालनी पड़ेगी। वो डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। जबकि अगर आप सीनियर क्लर्क से ओएस बन रहे हैं तो इसके लिए 80% क्या होता है कि आपका प्रमोशनल कोटा है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं, आप ऑटोमेटिक प्रमोशन से ही आप बन जाइएगा। आपके 2 साल की अपार देखी जाएगी और 20% वो एग्ज़ाम के थ्रू होता है। अगर मान लीजिए कि 2 साल ऐसे, आप 2 साल के भीतर आप एग्ज़ाम ही क्यों दीजिएगा, 2 साल के भीतर आपका ऐसे ही प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको JAA के लिए अगर मैं आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको अपेंडिक्स 2 की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये अपेंडिक्स 2 की एग्ज़ाम कब होती है, तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे हर साल उसकी एग्ज़ाम निकलती रहती है, वो एग्ज़ाम आप पास कर जाएं। जैसे एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो आफ्टर 3 ईयर्स आप ऑटोमेटिक आप क्या बन जाएंगे, एक सीनियर अकाउंटेंट लेवल 6 में चले जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर जिसको कि लेवल 8 बोलते हैं, वो फिर आप 3 साल के बाद, उसके 3 साल के बाद आप बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपेंडिक्स 2 की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, माफ़ कीजिए अपेंडिक्स 3 होगा, ठीक है। तो अब ये अपेंडिक्स 2 अपेंडिक्स 3 क्या, अगर आप और आफ्टर 3 से 4 ईयर्स आप लेवल 9 में चले जाएंगे, जिसको SSO बोलते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो अब ये है क्या, ये अपेंडिक्स 2 का एग्ज़ाम, आप अपेंडिक्स 3 का एग्ज़ाम आप देखिए, नीचे देखिए क्या लिखे हैं मैंने। अपेंडिक्स 3 परीक्षा पास करने पर क्या होता है, यदि आप सर्विस के शुरुआती वर्षों में ही अपेंडिक्स 3 परीक्षा निकाल लेते हैं तो आप वरिष्ठता और वैकेंसी के आधार पर 5 से 8 साल की कुल सर्विस के भीतर SO या SSO बन सकते हैं। कितना अच्छा जगह है। यही आपका डिफरेंस JAA और सीनियर क्लर्क पे कर देता है। सीनियर क्लर्क में क्या है कि आप OS से चीफ OS प्रमोशन कोटा में बन रहे हैं, प्रमोशन होगा तो बनिएगा, कोई आपको एग्ज़ाम देना नहीं है। चीफ OS भी, जो आप OS से भी चीफ OS भी बनिएगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रमोशन पे ही जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, ना आपको कोई अपेंडिक्स की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, 2, 3 किसी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। इसी की वजह से प्रमोशन स्लो हो जाता है। इसी जगह सीनियर क्लर्क का पोस्ट थोड़ा मार खा जाता है JAA से। JAA में आप एग्ज़ाम देके भाग गए, आप लगभग 6 ईयर में, अगर आप स्टार्ट में ही अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 की परीक्षा दे देते हैं, पास कर जाते हैं शुरुआती वर्ष में ही, और जनरली सब कर ही जाते हैं। आप इतने अच्छे RRB NTPC से सेलेक्टेड होकर आ रहे हैं, इतने टफ कंपटीशन से, तो ये अंदर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 वर्ष में आप 7 वर्ष के भीतर आप लेवल 8 में जा रहे हैं, और इधर आपको लगभग 10 साल लग जाएगा लेवल 7 तक जाने में। यही दिक्कत हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, आज से लगभग 10 साल पहले मैंने को देखा हूँ कि एक सीनियर क्लर्क भी ज्वाइन किए थे और एक JAA ज्वाइन किए थे, आज दोनों लेवल 8 पे हैं। तो ये डिपेंड कैसे कर गया, तो ये डिपेंड कर गया कि सीनियर क्लर्क का ऊपर में चीफ OS का वैकेंसी खाली था, चीफ OS लेवल 7 के बाद चीफ OS लेवल 8 का वैकेंसी खाली था, तो वो बन गए। लेकिन जनरली अभी क्या हो गया है कि OS का जो सीट है वो भर चुका है। OS से चीफ OS बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसके वजह से प्रमोशन थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन JAA की आज भी प्रमोशन अच्छी है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हमको फास्ट ट्रैक प्रमोशन चाहिए, जिससे आप चाहे वो सीनियर क्लर्क में हो चाहे JAA में हो, ठीक है। तो देखिए क्या है, आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है भाई, तो अगर आप सीनियर क्लर्क हैं तो आप किसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, APO की, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बोलते हैं। ये गैजेटेड होता है, ग्रुप B लेवल 8 का पोस्ट होता है, अच्छा पोस्ट माना जाता है, रेलवे का इनिशियल पोस्ट है। आप इसी एग्ज़ाम को अगर आप दे देते हैं, ये रही LDC, मतलब रेलवे का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसमें 30% कोटा निकलता है, उसके तहत आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम टू सेम अगर आप JAA ज्वाइन किए हैं तो भी आप क्या असिस्टेंट फाइनेंस एडवाइज़र जैसे ग्रुप B जो है, उसके लिए आप वही सेम LDC कोटा का परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों में कंडीशन है कि अगर आप सीनियर क्लर्क से OS, मतलब आपका OS का 3 साल की सर्विस और सीनियर क्लर्क की 2 साल की सर्विस, 5 साल की सर्विस होगी, तो ही आप 30% LDC दे के APO का एग्ज़ाम में मतलब बैठ सकते हैं। और AFA के लिए भी लगभग सेम वही है 5 साल, ठीक है। तो समझ गए आप। तो इस जगह अगर मेरे विचार से देखा जाए तो थोड़ा JAA आगे आता है, क्योंकि JAA में एग्ज़ाम जो होते हैं एग्ज़ाम बेसिस पे प्रमोशन है, जिस वजह से क्या होता है, आप बहुत आगे, मतलब अपने सर्विस पीरियड के 8 से 9 वर्षों में आप
ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों के भीतर आप लेवल 9 में रहेंगे। लेवल 5 में ज्वाइन कीजिएगा और 10 साल के भीतर लेवल 9 में रहेंगे। तो आप इतनी खतरनाक अगर प्रमोशन किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। अगर आप सीनियर क्लर्क में हैं तो 10 साल में हाँ ज़रूर कि आप लेवल 7 तक ज़रूर चली जाइएगा, लेकिन आप लेवल 9 तक जाना आपको मुश्किल होगा। तो वर्क प्रेशर क्या है? तो देखिए ये सब डिपेंड करेगा आपका सेक्शन पे। चाहे आप जे डबल हो चाहे सीनियर क्लर्क हो, दोनों का लगभग सेम काम है। सीनियर क्लर्क का काम है ऑफिस पर, सीनियर क्लर्क के अंदर वो रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी मिनिस्ट्रियल्स काम को करेंगे। अगर पर्सनल में रहेंगे तो वो बिल प्रिपेयर करेंगे, कॉमर्शियल में रहेंगे तो कॉमर्शियल रिलेटेड काम करेंगे। सब का काम मॉडरेट है। अगर आप जे डबल रहेंगे तो सेम काम वही है आपको करना। सीनियर क्लर्क का साथ सिर्फ एक ही है कि वो सीनियर क्लर्क को वो क्या होगा, आप डायरेक्ट एम्प्लॉय से आपको या डायरेक्ट आपको मतलब पब्लिक डीलिंग है, आपको सीधे पब्लिक से सामने से आपको फेस टू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आप उन्हें अच्छे से समझा सकेंगे। लेकिन जे डबल ए में क्या होता है, वो थोड़ा रिजर्व रहता है। अगर आप जे डबल ए अगर अकाउंट्स में है तो आपको मोस्टली आप जो उसको असिस्ट कर रहे हैं उसको वो क्या करेंगे, उनका तो बिल को भेंट करने का काम होता है। तो उनका काम वो सीनियर क्लर्क या जो भी डिपार्टमेंट के होते हैं वो सब काम लेके, मतलब वो और जे डबल ए ये दोनों मिला के काम को करते हैं। इसीलिए जे डबल ए में क्या हो जाता है, थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग कम होता है। बता दिया आपको, सेक्शन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी सेक्शन में काम हो तो आपको प्रेशर रहेगा काम का, किसी सेक्शन में हो सकता है काम ना हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बैलेंस वर्कलोड है। वर्क लाइफ दोनों में छुट्टी के लिए आपको सोचना नहीं है। लीव आपको जनरली मिल ही जाएगी, जब आपको छुट्टी चाहिए मिल जाएगी, बशर्ते कि आप अपना काम कर लिए हों, छुट्टी आपको मिल जाएगी। सैटरडे संडे अगर आप डीआरएम में रहेंगे तो सैटरडे संडे आपको बंद रहेगा। जितने भी कैलेंडर हॉलीडे में छुट्टी रहेगी सब आपको मिलेगी। तो आप अगर मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे के दिन हॉलीडे है, ट्यूसडे के दिन अगर आप छुट्टी ले लीजिए तो आपका एक दिन का छुट्टी लीजिएगा, आपका 3-4 दिन का छुट्टी हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट आपको दोनों जॉब में मिलेगा। छुट्टी को लेके दोनों में इशू नहीं होगा। बस एक ही चीज़ को लेके आप इशू कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दिया, प्रमोशन को लेके थोड़ा सा उसमें जे डबल ए में प्रमोशन फास्ट है। वही अब मैं आगे देखते हैं की डिफरेंस क्या है। जो मैं बताया कि सीनियर क्लर्क में वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है, जे डबल में एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन है, इसलिए फास्ट ग्रोथ है। डायरेक्ट जंप टू लेवल 8 पॉसिबल है दोनों में, चाहे सीनियर क्लर्क में रहिए चाहे जे डबल ए में रहिए, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी ग्रुप बी की। ठीक है, वो एग्ज़ाम क्या होता है, वैकेंसी उसमें काफ़ी कम आती है, इसलिए वो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो जाता है और उसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम आती है और 1-2 वैकेंसी ही आती है, वो भी 2 साल 3 साल में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी तरफ से क्या रहेगा कि आप वैकेंसी के हिसाब से डालिए। तो मेरी जितनी नंबर आ रही थी मुझे जे डबल ए आराम से मिल जाता, पर मुझे जब मैं 2019 में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करा था, फॉर्म दिया था, उसमें मुझे इस दोनों पोस्ट की कोई जानकारी नहीं थी, मैंने डाल दिया रैंडमली ही। तो फर्स्ट में मुझे सीनियर क्लर्क डाला था और हाँ जे डबल ए जिस मैं आरआरबी से डाला था उस जगह जे डबल ए की पोस्ट ही नहीं थी, मुझे इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं था। अगर मुझे इस पोस्ट के बारे में पता हो रहा था तो मैं संभवतः इस पोस्ट को सीनियर क्लर्क से ही आगे रखता। ठीक है, तो लेकिन अगर मेरा मानना है कि फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आगे आपके जोन में सीनियर क्लर्क की वैकेंसी है बहुत ज़्यादा और जे डबल ए की वैकेंसी नहीं है, तो आप जे डबल ए के लिए किसी दूसरे आरआरबी में नहीं चले जाएं, होम पोस्टिंग को ही चुनें, प्रीफर करें होम पोस्टिंग को। दोनों जॉब बहुत अच्छे हैं, दोनों जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दोनों जॉब का एनवायरनमेंट अच्छा है, दोनों जॉब में आपको डेस्क जॉब है, दोनों जॉब में सब चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों जॉब में आपको बोनस मिलने वाला है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों जॉब में अगर आप वो सोच के चल रहे हैं, चार्मिंग मुश्किल है आज के ज़माने में। ठीक है, हो सकता है हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ पे एकदम नहीं रिलाई करना है आपको। एक सब चीज़ आप इतने अच्छे मेहनत से सेलेक्ट होके गए हैं तो आपका काम रहेगा कि आप सेवा करें देश की, ना कि ये सब चीज़ में फंसें। ठीक है, वरना इनका परिणाम काफ़ी बुरा होता है। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट यही रहा कि सीनियर क्लर्क और जे डबल ए में, सीनियर क्लर्क और जे डबल ए दोनों स्टेबल जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जे डबल ए में बेटर ग्रोथ है।
तो अब अपने ओपिनियन बताएं कि आपने कौन सा प्रेफरेंस को डाला है। कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।